मिनट, आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, मेरी बात सुने, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, इंडिया की टेक्नोक्रेसी अच्छी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। आप तो भैया जी तुम्हारे मुल्क में ये डॉक्टर, हमारे मुल्क में तो डॉक्टर ही नहीं है, जब तो तुम्हारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क में आते हैं का सर्जरी कराने के लिए और कोई सा भी ऑपरेशन कराने के लिए। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। क्या झूठ बोल दिया? झूठ नहीं बोल, एक बस यही दिक्कत है भाई, कैमरा दिखा तुम्हारे मुल्क के लोगों के सामने और कैमरा के सामने कुछ भी बोल देते भाई, बिना पढ़े लोग कुछ भी बोल देते भाई तुम्हारे मुल्क के। इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे है। दुनिया की जितनी भी सर्जरीज हैं, टॉप क्लास की जो सर्जरीज है वो इंडियन सर्जन पूरी दुनिया में माने जाते हैं। आप देखें, आप खुद को प्रैक्टिकल चीज में मनवाएं आगे जाके। अरे कहना क्या चाहते हो? जाके ना, मुल्क ख्वाह कोई भी हो, आप पाकिस्तान से हो या कहीं से भी हो, अगर आप प्रैक्टिकलिटी में बहुत आगे हो, आप उस चीज को करते हो, उस फील्ड के अंदर आप जाके खुद को मनवाते हो, तो आपको उस चीज का क्रेडिट मिलता है, ग्लोबली मिलता है। ये फिर भी भाई तुम्हारे मुल्क के लोग कहाँ मानते भाई हमारी बात है और कुछ भी बोल देते हैं भाई बिना सोचे समझे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये जो एरा है ना, ये ग्लोबलाइजेशन की है। नहीं मेरी बात, मैं खुद वकील क्या करते हैं? वकील तो आपको बताते हैं आपकी टेक्नोक्रेसी क्या, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या। मैं नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यूज डेमोक्रेटिक जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुने, मैं वकील हूँ या जो भी हूँ, बात भैया जी आप वकील हो तभी भी फिर भी झूठ बोल रहे हो भाई। इंडिया कहाँ पर है और तुम कहाँ पर हो, फिर भी सच नहीं बोल रहे भाई कैमरा के सामने और कुछ भी बोल देते हो भाई। मेरी बात सुने, आपकी मेरी बात सुने ना, मैं आवाम को पहले पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वकीलों को बदनाम कर रही हैं। वकीलों ने क्या किया? आप मुझे एक भी वकीलों का नाम बता दें कि वकीलों ने ये गलत काम किया। वकीलों ने सही क्या किया है? वकीलों ने गलत क्या किया मैम? वकीलों ने सही किया। चल आप गिना देना मुझे, पाँच गिना दे। अरे भाई काहे में बदनाम हो रहे हो मीडिया के सामने, काहे में झूठे वादी कर रहे हो भाई, झूठ बोल रहे हो। सब दुनिया को पता है भाई तुम्हारे देश की हालत कैसी और हमारे देश की हालत कैसी और इंडिया की। लोग मर जाते 80 साल बाद उनका फैसला आ रहा आप देखिए, वो वकीलों का कसूर नहीं है, वो वकील तो केस लड़ते हैं, वो जजों का कसूर भी नहीं है, वो आपकी टेक्नोक्रेसी का कसूर। और गलत कह रहे हो, ये चीज है ही नहीं। अगर वकील ना हो तो आपके लाखों जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में, आपकी हाई कोर्ट में, वो करोड़ों की तादाद में। भाई उन पर तो ध्यान देते नहीं, बस इनको तो मीडिया वाले मिल जाए भाषण देने के लिए, बस भाषण देकर चले जाते हैं बस। वो लाखों में फिर ना हो, वो फिर करोड़ों में हो जाएंगे। कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। आप कह रही हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे? पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं अच्छे, मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी डॉक्टर को अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही? भाई कौन सा तुम्हारे मुल्क का कौन सा अच्छा डॉक्टर काम कर रहा है भाई जो उसको अवार्ड दिया जाए भाई? एक भी डॉक्टर हो तो बता दो भाई। अबे साले, तभी मेरा माफ करना गुस्सा। तो वो आपकी टेक्नोक्रेसी नहीं दे रही, वकील तो नहीं ना कर रही काम, ये वकील काम कर रही है। जज्बा देके बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंडिया का लाल भारत। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है इंडियन डॉक्टर वर्सेस हमारे पड़ोसी मुल्क के डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर बेस्ट है। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। लगाने के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की डिमांड क्यों नहीं है? सऊदी अरब में देखो इंडियन डॉक्टर, अमेरिका में देखें तो इंडियन डॉक्टर, यूके 2000 इंडियन डॉक्टर्स को बुला रहे हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कोई कंसिडर क्यों नहीं कर रहा? हमारे डॉक्टर तो 50-50 लाख रुपए का वीजा लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अरे भाई साहब तुम्हारे मुल्क के डॉक्टर की कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, कोई काम अच्छे से आता ही नहीं होगा तो कौन से उनको अवार्ड दिए जाएंगे भाई? बाय बाय टाटा। पहली बात तो ये है कि इंडिया की जो जीडीपी है, अच्छा, वो नई टेक्नोलॉजीज़ पे वो वहाँ पे स्पेंड करते, तो जाहिर बात है तो वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आएगी और उनकी स्टडी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। जबरदस्त। हमारे पाकिस्तान में हाल ये कि जो बहुत ओल्ड फैशन जो स्टडी होती आ रही है ना, तो वही स्टडी है। बिल्कुल राइट बात कही है भाई। हमारे यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के आधार पर डॉक्टर इलाज करते हैं भाई, तुम्हारे यहाँ पर वही पुरानी परंपरा अभी तक चलती आ रही है और तुम बोलते हो कि हमारे डॉक्टर की कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, तो कहाँ से रही गई? ओ भाई मारो मुझे, मारो। उसके बेस पे तो बाहर नहीं होना वहाँ पे। और जो आपने बात की है कि जो सऊदी अरब और इन कंट्रीज़ में अभी यही वीज़े एक्सेप्ट होते हैं, तो ये भी इसी वजह से। दूसरा रीज़न ये है कि जो इंग्लैंड में अभी इंडियन डॉक्टर्स को बुलवाया, तो वो इस वजह से कि वहाँ पे जो अभी प्रेसिडेंट है उनका, वो ऋषि सुनक, उसकी वजह भी काफ़ी। भाई
प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन हमारे डॉक्टर काफी अच्छे हैं, इसलिए हमारे डॉक्टर की वैल्यूएशन काफी ज्यादा है और काफी देशों में भी डिमांड भी हमारे डॉक्टरों की है। बड़ा हरामी हो। वो मैटर भी इंडियंस है ऑब्वियसली। उनकी टेक्नोलॉजी और उनके शार्प माइंडेड होने की वजह से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। हमें इस तरह वो इख्तिलाफात नहीं करने चाहिए। इंडिया में इंग्लिश को ना प्रमोट किया जाता है। अब बच्चे हैं ना, उनको बोलने देते हैं, जिस तरह से भी बोले, चाहे वो गलत बोल रहे चाहे वो सही बोल रहे। तुम बोलते हो भाई तुम्हारे मुल्क के लोग बच्चों को तो उर्दू भी ढंग से नहीं आती बोलने, बात करते हो इंग्लिश की, तो भाई इंग्लिश तो इंडिया के अंदर तो फुल चलती है, लेकिन तुम्हारे मुल्क के अंदर कहाँ चलती, और जबकि सभी काम अभी इंग्लिश में ही होता है। यहाँ पाकिस्तान में वो काम नहीं होता। यहाँ पे जो इंग्लिश बोलेगा ना, उसको तो पहले 4 गलतियाँ सुनाएंगे कि तुम्हारी ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, कैसे बोल रहे हो तुम्हें बोलने का तरीका नहीं आता। तो ये कहते हैं यार हराम लैंग्वेज क्यों बोल रहे हो पाक मुल्क। लेकिन उर्दू को प्रमोट भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। कुछ लोग भाई तो तुम्हारी कंट्री रह गई, कौन सी भी लैंग्वेज को सपोर्ट करो, तुम जानो और तुम्हारी कंट्री के लोग जाने। भाई अगर तुम इंग्लिश पढ़ो तो इंग्लिश पढ़ो, भाई तुम्हारी लैंग्वेज पढ़ो तो तुम्हारी लैंग्वेज। ऐसे तो नहीं होता है। ये ना उन कमियों पे ताना टोक करने की बजाय आप पहले खुद को संवारो, फिर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने इदारों को रेज करे। देखें, जब आप प्रैक्टिकलिटी एक फील्ड अच्छी बनाओगे ना, बीज अच्छा बोओगे, कल की बात फसल अच्छी होगी। आप देखें, आप ये युद्ध भाई बात है भाई, तुम्हारी कंट्री के अंदर कोई डॉक्टर अच्छा होगा ही नहीं तो कौन सी कंट्री तुम्हारे डॉक्टरों को बुलाएगी भाई। टैलेंट बहुत है, क्या कर रही है यूथ। आप जाके देखें पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कितना रश है। आपके अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान बाहर भाग रहे, क्यों भाग रहे? एक तो आपकी अपनी कमी है कि आप उनको यहाँ पे वो उतनी जो फैसिलिटीज है वो आप उनको प्रोवाइड नहीं करते। ये भी बात है, जैसे डॉक्टर्स आपने इंडियन डॉक्टर्स, आपने कार्डियोलॉजिस्ट की बात की। अरे भाई इंडियन डॉक्टरों का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, और तुम्हारी कंट्री के लोग तो भाई, और नहीं तुम्हारी कंट्री के डॉक्टर इंडियन डॉक्टरों का मुकाबला कर सकते हैं कभी भी। कि आपने इंडियन सर्जरी की बात की। इंडियन डॉक्टर्स अच्छे प्रोफेशनल भी है और वहाँ पर इलाज भी सस्ता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला डॉक्टरों से और वकीलों से बचाए। जिस बंदे ने कंगाल होना है, इन दोनों के मत्थे लग गए वो गया। लेकिन सवाल मैम देखें पुलिस भी है, आप बड़े दूर से। मैम देखें आप जो बात कर रहे हैं ना, आप इधर वकीलों का मामला। मैं भाई हमारे कंट्री में फ्री में इलाज होता है, और डॉक्टर की सरकारी और सब कुछ इलाज फ्री में होता है भाई, तुम्हारी कंट्री के अंदर नहीं होता है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना गुस्सा। नहीं मेरी बात, वकील क्या करते हैं? वकील तो आपको बताते हैं आपकी टेक्नोक्रेसी क्या, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या। मैं नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यूज डेमोक्रेसी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुने, मैं वकील हूँ या जो भी हूँ, मेरी बात सुने, आपकी मेरी बात सुने ना। बात भाई सुन ली भाई, यहाँ पर बात तुम्हारी। तो फ्रेंड आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।